देखिए एक सवाल है दिया गया है कि इफ ए इज कांस्टेंट वेक्टर्स एंड आर इज द पॉइंट फंक्शन, तो आपको वैल्यू प्राप्त करना है क्या डेल ब्रैकेट्स में ए डॉट्स आर। ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए इज ए स्केलर वेक्टर, तो उस कंडीशंस में हम ए इजकल टू मान लेते हैं ए इजकल टू A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K and R is a positions vector, so R is equal to XI plus YJ plus ZK। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स लेंगे तो ए डॉट आर इजकल टू हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए आई का डॉट प्रोडक्ट्स 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A1 यक्स प्लस इस जे का 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A2Y प्लस इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A3 के खत्म हो जाएगा XY, यहाँ Z है, सॉरी यहाँ पे ZK है, तो ये क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। अर्थात आपका डॉट प्रोडक्ट्स क्या आ गया A डॉट्स R इजकल टू A1 यक्स प्लस A2Y प्लस A3 Z आ गया। अब इसका हमको डेल लेना है, तो आपको डेल मालूम है कि डेल इजकल टू क्या होता है I इंटू डेवा बाई डेवा यक्स प्लस J इंटू डेवा बाई डेवा Y प्लस K इंटू डेवा बाई डेवा Z होता है। तो आइए यहाँ पे इनका हम डेल कर ले, इनका डिफ्रेंसिएशन कर ले रहे हैं। तो डेल और A डॉट R इजकल टू ये आपका हो जाएगा I डेवा बाई डेवा यक्स प्लस J डेवा बाई डेवा Y और प्लस K डेवा बाई डेवा Z। और इसके बाद से ये वैल्यू रख दे रहे हैं, ये वैल्यू आपका आ गया क्या A1 यक्स प्लस A2Y प्लस A3 Z है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम जब डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिस फलन का जिसके सापेक्ष किया जाता है उसका वैल्यू लिखा जाता है, शेष को कांस्टेंट मान लिया जाता है। उस कंडीशंस में यहाँ पे हम पा जाएंगे कि यक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यक्स खत्म हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा A1I हो जाएगा, A1I हो गया। और पुनः y के सापेक्ष किए तो क्या हो जाएगा A2J हो गया, और इसके बाद से A3 क्या हो गया K हो गया। और इसके जगह पे हमने स्टार्टिंग्स में क्या लिया था A लिया था। इस प्रकार से हमको यही प्रूव करना था, ये क्या आ गया आपका A आ गया। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। आइए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं और इस पे एक सवाल जानेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इफ फाई इज द स्केलर पॉइंट फंक्शन, यदि हम फाई कोई फंक्शंस लेते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शंस ले लिया जाता है। क्या यहाँ पे हम समझ लें कि फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड यस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एनी पॉइंट्स। ये क्या ले लिया जाए फाई स्केलर फंक्शंस ले लिया जाए एक्स वाई और जेड में ये स्केलर पॉइंट फंक्शंस है, और यस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द एनी पॉइंट इन यूनिट डायरेक्शंस। इन यूनिट डायरेक्शंस ए कैप, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव रिप्रेजेंटेड बाई डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है तो यूनिट्स वेक्टर ए कैप डॉट डेल फाई लिखा जाता है, और ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए डी फाई बाई डी एस इजकल टू ए डॉट डेल फाई लिखा जाता है या ए डॉट ग्रेड फाई लिखा जाता है। आइए इस पे हम एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सवाल दिया गया है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस। फाई फंक्शंस दे दिया गया है, फाई जो हमने फाइल लिया था यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, और उसके बाद एट द पॉइंट इतना इन द डायरेक्शंस ऑफ लाइंस पी क्यू। यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा दिया है, केवल पॉइंट नहीं कहकर डायरेक्शनल लाइन कह दे रहा है इन द डायरेक्शंस ऑफ लाइंस वेयर क्यू इज ए पॉइंट इतना। तो सबसे पहले हम पी क्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो पी क्यू इजकल टू इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा
तो पी क्यू बराबर पी क्यू इजकल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पी क्यू इजकल टू ओ क्यू माइनस ओ पी होगा। पी क्यू इजकल टू हमेशा डायरेक्शनल पोजीशन, डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, ओरिजिन के सापेक्ष लिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पी क्यू इजकल टू ओ क्यू माइनस ओ पी हो जाएगा। तो हम इसके पॉइंट को ले लेते हैं, क्या ये हो जाएगा 5i प्लस यहाँ पे 0j हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, और माइनस इस पॉइंट को लेंगे तो क्या हो जाएगा i और माइनस 2j, और उसके बाद से आपका दिखेगा, क्या दिखेगा, तो -3k। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो पी क्यू इजकल टू 5 में से 1 गया, तो 5 में से 1 गया 4i, और ये 0 है तो जो करते हो -2j, और इसके बाद से ये 3k इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो +k हो जाएगा। अर्थात पी क्यू इजकल टू आपने इतना प्राप्त कर लिया। अब इसका यूनिट डायरेक्शंस निकाल लें। यूनिट डायरेक्शंस पी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, यूनिट डायरेक्शंस हो जाएगा 4i -2j और +k, और डिवाइडेड्स क्या हो जाएगा √16 + 4 + 1 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 4i -2j और +k डिवाइडेड्स कितना हो जाएगा √21। ये आपका आ गया √ कितना आ गया, ये आपका वैल्यू आ गया √21, आपका वैल्यू आ गया, ये आपका मान आ गया √21। अब आइए फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है कि फार्मूला ये कह रहा है कि डी फाई बाई डी एस इजकल टू, ये हमको निकालना है यूनिट्स वेक्टर, तो यूनिट्स वेक्टर निकल गया, और डी फाई इजकल टू बाई फार्मूला डी फाई बाई डी एस इजकल टू होता है यूनिट्स वेक्टर ए डॉट डेल फाई होता है। तो डेल फाई, अब इसका हम लोग डेल फाई को वैल्यू ज्ञात करते हैं। डेल फाई इजकल टू डेवा बाई आई डेवा बाई डेवा एक्स प्लस जे डेवा बाई डेवा वाई प्लस के डेवा बाई डेवा जेड, और इसके बाद से यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं। फाई की जगह पे क्या है, ये आपका है x² -y² और +2z² दिया गया है। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ध्यान दीजिए x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे क्या x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और उसके बाद से i हो जाएगा। y के सापेक्ष करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये का हो जाएगा 2y और z हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और z × k हो जाएगा। तो ये आपका इतना आ गया। अब इसके बाद से यूनिट डायरेक्शंस के साथ इसका क्या डॉट प्रोडक्ट्स ले लें, तो यूनिट्स वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट्स लेंगे तो हम ये आपका आ जाएगा इम्प्लाइड दैट्स 4i -2j और उसके बाद से +k और डिवाइडेड्स √21, और इसका डॉट प्रोडक्ट्स लेंगे 2xi और -2yj और उसके बाद से +4z डॉट प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। अब देख लीजिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये आपका वैल्यू आ जा रहा है, देखिए आई का हम केवल डायरेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, और आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 8x हो गया। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 4 + 4y हो जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4z हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +4z हो जाएगा, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा √21। और क्या कहा है प्रश्न में, कहा है एट द पॉइंट P 1 2 3, तो x के जगह पे एट पॉइंट 1 2 3 पे इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 × 1 + 4 × 2 + 4 × 3 डिवाइडेड्स क्या हो जाएगा √21 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए ये क्या हो जाएगा 8 + 12 डिवाइडेड्स √ कितना हो जाएगा 21, और ये आपका वैल्यू आ जाएगा वैल्यू आ जा रहा है 4 ये आ जाएगा 4 ये पूरे में √ में आ जाएगा 4 √7/3। इस प्रकार से ये हमने इस सवाल को हल कर लिया और ये जाना कि इसका वैल्यू इतना आ गया। ठीक है,
तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद से इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद से डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में जानेंगे। थैंक यू।